हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की। दोस्तों, हम लोग हिंदी गद्य के साहित्य में उपन्यास साहित्य को जो है अपना कवर कर रहे थे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। दोस्तों, कुछ और भी प्रश्न बाकी हैं, तो वो मैं आप लोगों को उसको भी हल करा के ना तभी आलोचना को स्टार्ट करूँगी। अब हाँ, 3 क्लासेस और रहेंगी उपन्यास की, जो मतलब प्रैक्टिस सेट की। उसके बाद दोस्तों हम लोग अपना जो है हिंदी गद्य के साहित्य में आलोचना को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। डेली जैसे मैं अपना क्लास देती हूँ आप लोग को, वो तो पढ़िए, और डेली दोस्तों आप लोग पढ़िए। और कल मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो ले आने वाली हूँ, 21 डेज चैलेंज, ठीक है। अब वो वीडियो कैसी रहेगी वो मैं कल आप लोग को जब वीडियो अपलोड करूँगी तो देख लीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा इवन आप लोगों को, ठीक है। तो ठीक है, कुछ पर्सनल चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं स्टडी कैसे करती हूँ, किस डे चैलेंज हम लोगों को कैसे करना है, ठीक है। वो कल की वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल आज हम लोग ये पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। पहला ऑप्शन है भाग्यवती, दूसरा है परीक्षा गुरु, और तीसरा है नूतन ब्रह्मचारी, चौथा है मनोहर कहानियाँ। ये तो आप लोगों को मैंने जो पिछला प्रैक्टिस सेट करवाया है उसमें भी ये प्रश्न है। तो परीक्षा गुरु जो है ये प्रथम हिंदी का मौलिक उपन्यास है। और किसका है यह दोस्तों लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, ठीक है। फिर है अगला प्रश्न कि परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया था? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर है मिश्र बंधु, चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया था? दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। फिर अगला प्रश्न कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? पहला ऑप्शन है हरिऔध, दूसरा ऑप्शन है निराला, तीसरा है प्रेमचंद्र, चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पूरा नाम भी आप लोगों जो है याद कीजिए, ठीक है। पता चला भैया अभी अयोध्या सिंह देखिए नहीं दिया, हरिऔध दे दिया, इधर देखिए निराला दे दिया, प्रसाद दे दिया। खैर, इतना हिंदी पढ़ते पढ़ते तो पता ही चल जाता है कि किसका है। तो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले उपन्यासकार कौन है दोस्तों? तो वो हरिऔध जी हैं, ठीक है। अब बात आती है जो ये ठेठ हिंदी का ठाठ है वह कब प्रकाशित हुआ था? वह 1899 में प्रकाशित हुआ था। और इनका एक और उपन्यास है दोस्तों अधखिला फूल, ठीक है। वह कब हुआ था? 1907 में हुआ था। दोस्तों, अभी से आप लोग देखिए लाइक कर दीजिए ज़रूर, क्योंकि पक्का ये आप लोगों को ना जो ये प्रश्नों की श्रृंखला है बहुत अच्छी लगने वाली है। तो अभी से लाइक कर दीजिए। फिर चौथा प्रश्न है कि पंडित लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है धूर्त रसिक लाल, पहला ऑप्शन है। फिर है बिगड़े का सुधार, इसका एक और अन्य नाम है कि सती सुख की देवी, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखना है, सती सुख की देवी ही बिगड़े का सुधार नाम है। फिर है अगला आदर्श दंपत्ति सार। तो जो लज्जा राम शर्मा का उपन्यास है वह दोस्तों ये चारों हैं, ठीक है। धूर्त रसिक लाल भी हैं, और ये आदर्श दंपत्ति हैं, और बिगड़े का सुधार है। फिर अगला है कि त्रिवेणी या सौभाग्यशाली अरे सॉरी, सौभाग्य, वो क्या है ना कि अक्सर सौभाग्यशाली ही दोस्तों कहीं कहीं नाम आता है, तो इसलिए त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, दूसरा है लज्जाराम शर्मा, तीसरा है ब्रजनंद सहाय, और बालकृष्ण भट्ट चौथा ऑप्शन है। तो दोस्तों पांचवे का जो है पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी इसके लेखक हैं। फिर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है उपन्यास वीरमणि उपन्यास के लेखक हैं ब्रजनंद सहाय, मिश्र बंधु, प्रेमचंद्र और जैनेन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मिश्र बंधु। इसका जो प्रकाशन वर्ष है मे बी 1917 है, 1917 है, ठीक है, वीरमणि। फिर अगला प्रश्न है कि चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? देवकी नंदन खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री,
फिर है गोपाल गहमरी और सुदर्शन। तो दोस्तों जो चंद्रकांता के लेखक हैं वह कौन है? तो देवकीनंदन खत्री। 1888 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर है हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, फिर है देवकीनंदन खत्री और मन्नन द्विवेदी। तो हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जो गोपाल राम गहमरी हैं इनको कौन सा उपन्यासकार का, मतलब किस पे ज़्यादा ये लिखते थे, ठीक है, बताइएगा। जैसे ये तिलस्मी अय्यारी देवकीनंदन खत्री का है, ओके। अब गोपाल राम गहमरी का आप लोग बताइएगा। फिर है सौंदर्योपासक उपन्यास के लेखक कौन है? मन्नन द्विवेदी पहला ऑप्शन, फिर है जैनेन्द्र किशोर, फिर है किशोरी लाल गोस्वामी, चौथा ऑप्शन है ब्रजनंद सहाय। तो दोस्तों जो सौंदर्योपासक उपन्यास के लेखक हैं वह कौन है? वह है ब्रजनंद सहाय। देखिए मैं यहाँ पे प्रकाशन वर्ष भी लिख दी हूँ, क्या है 1912। फिर अगला ऑप्शन है कि रोहतास मठ के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रोहतास मठ के लेखक कौन है? निहाल चंद्र वर्मा, विट्ठल दास नागर और दुर्गा प्रसाद खत्री या ब्रजनंद सहाय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा रोहतास मठ का दुर्गा प्रसाद खत्री, ओके। फिर है सरकटी लाश, 1900 में प्रकाशित ये उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद खत्री या देवकीनंदन खत्री। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा ख, ठीक है, ख हो जाएगा। क्या प्रश्न एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक, ओके। फिर है दोस्तों अगला प्रश्न है कि पद्यात्मक भावभूमि पर श्याम स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की है? ठीक है, श्यामा स्वप्न नामक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर तो आप लोग को पता ही होगा, फिर भी ऑप्शन देखते हैं। श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों इसका जो है ख वाला आंसर सही हो जाएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह। फिर अगला ऑप्शन की आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित हिंदी उपन्यासकार हैं। गोपाल राम गहमरी, वृंदालाल वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र या देवकीनंदन खत्री। तो दोस्तों 13वें का जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो हो जाएगा पहला वाला, गोपाल राम गहमरी। फिर है रजिया बेगम। रजिया बेगम किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है गोपाल राम गहमरी, फिर है किशोरी लाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, श्रद्धा राम फिल्लौरी। तो दोस्तों जो 14वें का ऑप्शन है वह हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी का, ठीक है। फिर अगला, किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ये देखिए, तरुण तपस्विनी या कुटीर गामिनी, ठीक है, या फिर है अगला भोजपुर का ठग, फिर है राजकुमारी, फिर है रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल। देखिए इसका दो नाम है दोस्तों, दोनों नाम आप लोगों को याद करना है, ठीक है, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल। तो दोस्तों 15वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो भोजपुर में ठग जो है इनका नहीं है। बाकी ये जो तीनों है, तरुण तपस्विनी, ठीक है, राजकुमारी, रजिया बेगम, किशोरी लाल गोस्वामी का है, ओके। फिर है भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार हैं, कौन है भैया? श्रद्धा राम फिल्लौरी हैं, श्रीनिवास दास हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो ये जो श्रद्धा राम फिल्लौरी हैं वह भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार हैं। फिर अगला कि चंद्रकांता संतति के लेखक हैं दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या किशोरी लाल गोस्वामी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। अब 18वां प्रश्न, बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा कि जितने पाठक इन्होंने बनाए उतने और किसी उपन्यासकार ने नहीं। कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र या प्रेमचंद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कथन दम रट जाइए आप लोग। और फिर है अगला कि हिंदी के किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है सेवा सदन, दूसरा है वेश्यापुत्र, तीसरा है क्षमा और चौथा है भिखारिणी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भिखारिणी में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है।
देखिए आ गया मेरे मन लायक प्रश्न, क्योंकि अब एक प्रश्न से ना जब 2-3 प्रश्न बन जाते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए भिखारी का नाम हो गया, अब ये इधर उपन्यास के लेखक का नाम भी पूछा है, कितना बढ़िया लगता है। माँ और भिखारिणी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। शिव पूजन सहाय, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, राधिका रमन, किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो दोस्तों हो जाएगा ये विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, माँ और भिखारिणी उपन्यास के लेखक हैं। फिर है राजा राधिका रमन सिंह उपन्यास है। ठीक है, किसका है, कहाँ गया भैया, हाँ माइक। राजा राधिका रमन सिंह का उपन्यास है देहाती दुनिया, लवंग लता, राम रहीम, एकाकिनी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा राम रहीम। ठीक है, तो आप लोग अब ये बताइए लौंग लता किसका किसका फेवरेट है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, एकदम मीठा मीठा। आप लोग का किसका किसका फेवरेट है बताइएगा। फिर है दोस्तों वैशाली की नगर। आप लोग भी कहेंगे कि मैम क्वेश्चन पूछते पूछते लौंग लता के बारे में पूछने लगी, तो क्या हुआ, सबका अपना अपना फेवरेट होता है खाने की चीज़ें, मुझे भी पता चले किसका किसका भाई फेवरेट है। फिर है क्या ऑप्शन है भैया, हाँ वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक हैं वैशाली की नगर वधू, चतुर्सेन शास्त्री, वृंदालाल वर्मा, यशपाल और इलाचंद जोशी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री, वैशाली की नगर वधू। चतुर्सेन शास्त्री की जितनी भी आप लोग को उपन्यास है ना सारा रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, उपन्यास विधा में दोस्तों कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो उपन्यासकार हैं उनकी हम लोग को सारी रचनाएं पढ़नी पड़ती है। ठीक है, सारी की सारी पढ़नी, वैसे तो हैं बहुत सारे, सबका पढ़ना पड़ता है, लेकिन कुछ का ना ज़्यादा ही दिमाग में बैठाना पड़ता है कि पूछता ही पूछता है। फिर अगला कि वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, तो इतिहास का भी प्रश्न बन जाता है। मृण्मयी, आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी या घराऊ घटना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आनंद मठ। ठीक है, फिर है देवबाला किस उपन्यासकार का दूसरा नाम है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सेवा सदन, फिर दूसरा है देवस्थान रहस्य, फिर है दुर्गेश नंदिनी और ठेठ हिंदी का ठाठ। जो दोस्तों 24वें का ये जो है ठेठ हिंदी का ठाठ देवबाला उपन्यास का दूसरा नाम है, और देवबाला 1907 ईस्वी प्रकाशित हुआ था। किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। ओके, फिर है सेवा सदन के पहले की कृतियाँ एक प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास लगती हैं। सेवा सदन के पहले की कृतियाँ एक प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास लगती हैं। प्रेमचंद्र के विषय में यह कथन किसका है भाई, मदन गोपाल, नंद दुलारे वाजपेयी, अमृत राय या गोपाल राय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मदन गोपाल। फिर है कि वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का मूल आधार है, तो वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना गबन का, गोदान या निर्मला या प्रेमाश्रय। तो दोस्तों ये जो है प्रेमाश्रय का है, प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी में प्रकाशित रचना है, किसकी, प्रेमचंद्र की। ठीक है, और प्रेमाश्रय का ही जो है उर्दू मूल नाम गोशाय आफियत है, यही है शायद। फिर है प्रेमचंद्र का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रय है, प्रतिज्ञा है या रूठी रानी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेवा सदन, प्रेमचंद्र का पहला हिंदी उपन्यास। ठीक है, क्वेश्चन भी ठीक से पढ़िए। फिर है वरदान किस जो है उर्दू उपन्यास का रूपांतरण है, गोशाय आफियत, जलवाए इसार, असरारे आविद, किसी का नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जलवाए इसार। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न की गोशाय आफियत का हिंदी संस्करण है, देखिए आ भी गया है प्रश्न, रंगभूमि और पहला ऑप्शन है, फिर प्रतिज्ञा है, फिर है ऑप्शन कायाकल्प और चौथा प्रेमाश्रय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमाश्रय। ठीक है, फिर है कि रंगभूमि मुख्यतः है राजनीतिक उपन्यास, पहला ऑप्शन, फिर है सामाजिक उपन्यास दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है धार्मिक उपन्यास, चौथा है ऐतिहासिक उपन्यास। तो दोस्तों जो ये रंगभूमि है वह किस प्रकार का है, यह जो है राजनीतिक उपन्यास है। फिर अगला प्रश्न है कि नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है, यह कथन गोदान के किस पात्र का है भाई,
अच्छा, किसका कथन है ये? राय साहब का है पहला ऑप्शन, दूसरा है ओंकारनाथ, तीसरा है मेहता, चौथा है होरी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह हो जाएगा मेहता का। फिर अगला प्रश्न कि आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? पहला ऑप्शन है होरी, दूसरा है खन्ना, तीसरा है मालती और चौथा है मेहता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा होरी। फिर है गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद्र ने घुला मिला दिया है। कथन किसका है? पहला ऑप्शन है बच्चन सिंह का, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। ठीक। फिर अगला कि धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? पहला है गबन, दूसरा है गोदान और तीसरा है कर्मभूमि, चौथा है प्रेमाश्रय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा गोदान। ठीक। गोदान किस प्रकार का उपन्यास है? यथार्थवादी पहला ऑप्शन, दूसरा है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, तीसरा है आदर्शवादी, चौथा है यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। ठीक है, गोदान। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से हम लोग 35 प्रश्नों को हल कर चुके उपन्यास विधा से, और आशा करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।